रेणुका की शादी को 1 साल हुआ था। शादी के बाद पहले बच्चे को लेकर वो बहुत उत्साहित थी। रेणुका अपनी डिलीवरी के पूरे टाइम पर थी। बस लड़का हो जाए फिर तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। माँ, मैं तो मंदिर में कम से कम 5,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाऊंगा। मुबारक हो सर, आपकी वाइफ ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। क्या बेटी हुई है? ठीक है सिस्टर, ये खबर देने के लिए शुक्रिया। क्या सर, कोई मिठाई वगैरह नहीं, बस ऐसे ही सूखी बधाई मिलेगी। गिरीश 250 ग्राम बूंदी के लड्डू लेकर मुंह मीठा करवा दे। मैडम, अब बेटी होने की खबर दी है आपने भी, बेटा होने की देती तो बात कुछ और होती। गिरीश, बेटी को गोद में नहीं लोगे क्या? रेणुका, पहला बच्चा बेटा होता तो मुझे और खुशी होती, पर बेटी पैदा करके तुमने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। शीला मुंह बनाकर गुड़िया को गोदी में ले लेती है, पर जो प्यार एक दादी के मुंह पर दिखना चाहिए वो नहीं दिखा। रेणुका ने बेटी का नाम दिशा रखा। दिशा के होने के 2 साल बाद रेणुका के बेटा पैदा होता है और वही नर्स दोबारा खबर देने आती है। क्या बेटा हुआ है? ये लो सिस्टर 2,000 रुपए और सारे स्टाफ को मिठाई खिला देना, मेरा बेटा हुआ है। हाँ बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो बस जल्दी से अपने पोते का मुंह देखना है। आज भी इनके जैसे लोग दुनिया में घूम रहे हैं जो बेटा बेटी को एक समान नहीं मानते। शीला और गिरीश बेटी दिशा और बेटे समीर में बहुत फर्क रखते थे। समीर पढ़ने में बहुत कमजोर था, पर दिशा उतनी ही होशियार थी। एक दिन, माँ, मुझे स्कूल का प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे सामान लाने के लिए। रुक, मैं तेरे पिताजी से मांगती हूँ। सुनो, दिशा को स्कूल के काम के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, जरा दे देते तो। रेणुका, तुम्हें पता है ना आजकल कितना मंदा चल रहा है, कहाँ से दूं पैसे? और इसका क्या है, ये तो बस फालतू के पैसे तुमसे ले जाती है और सहेलियों के साथ चाट पकौड़ी खाने में उड़ा देती है। मेरे पास नहीं है पैसे। पिताजी, मुझे एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी के लिए घूमने जाना है, क्या मुझे 200 रुपए मिल सकते हैं? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जितने मर्जी रुपए ले लो, आखिर मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। समीर बेटा, ये ले, 100 रुपए मेरी तरफ से भी रख ले, हमारा पोता किसी से कम थोड़ी ना है। बेटा बेटी में ये फर्क देखकर दिशा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। रेणुका दिशा के पास आती है। दिशा, ये ले पैसे और जाकर प्रोजेक्ट का सामान ले आ। दिशा सामान लेने चली जाती है। रेणुका के पास अपने थायराइड की दवाई के 200 रुपए रखे थे। वो वही रुपए दिशा को दे देती है और मन ही मन अपनी बेटी के प्रति भावुक हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन, समीर तू फेल हो गया, कितनी बार समझाया था पढ़ ले नहीं तो पछताएगा। दादी देखो ना, माँ मुझे मार रही है, बस फेल ही तो हुआ हूँ। खबरदार रेणुका, मेरे पोते को हाथ भी लगाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप सब कुछ देख रहे हैं फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। समीर इस तरह से बिगड़ जाएगा अगर हमने उसे अभी भी नहीं रोका तो। रेणुका, समीर मेरा इकलौता बेटा है, अगर वो इस साल फेल भी हो गया तो कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाएगा ना। रेणुका चाहते हुए भी समीर को नहीं समझा पाती। वो चाहती थी कि कम से कम दिशा तो बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इसलिए रेणुका किसी न किसी तरह पैसे बचाकर दिशा को पढ़ाती है। धीरे धीरे समय बीता। दिशा और समीर बड़े हो गए थे। एक दिन, समीर ये क्या, तू शराब पी कर आए है? माँ, शराब पीना तो आजकल का फैशन है, वो मेरे दोस्त राहुल का जन्मदिन था इसलिए थोड़ी ज्यादा हो गई। समीर, शराब सेहत के लिए हानिकारक है बेटा, तुम ये बुरी आदत छोड़ दो। ओ पिताजी, अपने ये उपदेश ना अपने तक ही रखो, ठीक है ना? आपकी अब उम्र हो गई है, आपको क्या पता दुनिया कितनी एडवांस हो गई है? समीर लड़खड़ाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। मुझे तो समीर के भविष्य को लेकर चिंता होती है, पता नहीं क्या होगा। रेणुका को जिस बात का डर था वही हुआ। उसी वक्त कुछ लोग गुस्से में घर पर आते हैं। चलो रे चलो, सारा सामान उठाकर बाहर फेंको। क्यों बे समीर, 40 लाख रुपए लेने का तो तुझे बड़ा शौक था, चल अब घर खाली कर। ये सब क्या है? आप लोग कौन हो जो ऐसे हमारे घर में घुस आए हो और सामान फेंक रहे हो? अबे, तेरे इस बेटे समीर ने ये घर मुझे बेच दिया है, क्या समझा? इसे इस घर के बदले 40 लाख रुपए दिए हैं मैंने, 40 लाख। उस हिसाब से अब तक ये घर खाली हो जाना चाहिए था। मैंने हमेशा आपको मना किया, इसे इतनी छूट मत दो, इतना मत बिगाड़ो, पर आपने और माँ जी ने मेरी एक न सुनी और आज देखिए घर बेच दिया है इसने। दिशा चुपचाप किसी से फोन पर बात करती है। आप लोग बिना किसी कानूनी नोटिस के हमें इस घर से नहीं निकाल सकते। तू सिखाएगी हमें कानून है? बड़ी आई कानून सिखाने वाली। तेरे भाई नहीं बेचा है ये घर पूरे 40 लाख में मुझे, समझी क्या? व्यक्ति जैसे ही दिशा पर हाथ उठाने लगता है तभी एक आदमी तेज आवाज में, रुक जाइए, आपकी इतनी हिम्मत? शहर के सबसे बड़े सीनियर एडवोकेट मिस्टर जयचंद का नाम तो सुना ही होगा आपने। ये उनके अंडर एक यंगेस्ट सीनियर लॉयर मिस दिशा हैं। आप इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते।
आप इन्हें घर से ऐसे नहीं निकाल सकते। अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को 10 दिन का टाइम देता हूँ। मेरे पैसे वापस कर देना, नहीं तो ये घर मेरे नाम हो जाएगा। उस वक्त वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। थैंक यू मिस्टर रजत, आज जयचंद सर ने वक्त पर आपको भेज दिया। दिशा फोन पर मिस्टर जयचंद को धन्यवाद करती है। तभी गिरीश फूट फूट कर रोने लगता है। मेरी बच्ची, मैं तो तेरे से नजरें भी नहीं मिला सकता। जिस लड़की के पैदा होने पर मैंने अपने आप को लज्जित महसूस किया, उसी बेटी ने मेरा सिर झुकने से बचा लिया। और जिस बेटे पर मैं अभिमान कर रहा था, आज वही मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है। दिशा मेरी बच्ची, तू इतनी बड़ी वकील बन गई है, ये बात हमें पता ही नहीं थी। गलती हमारी ही है, हमने कभी तुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। रेणुका, दिशा में तुम्हारे संस्कार हैं। अगर यही संस्कार इस समीर में होते तो ये भी लायक बनता। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने जुए के लालच में सारे पैसे तबाह कर दिए। समीर रोने लगता है। दिशा उसके पास जाती है। रोना बंद कर मेरे छोटे भाई, गलती हर इंसान से होती है, पर आज तूने अपनी गलती की माफी मांग ली, ये बहुत बड़ी बात है। हम मिलकर पैसों का इंतजाम कर लेंगे, पर इस घर को किसी और के हाथों में नहीं जाने देंगे। गिरीश अपने दोनों बच्चों को गले लगा लेता है। सब मिलकर रुपए का इंतजाम करते हैं और घर बिकने से बच जाता है। गिरीश और शीला अब समझ गए थे कि संतान बेटा हो या बेटी, एक समान होते